ऑर्गेनिज कंबाइन ऑक्सीजन विद प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन को जो प्रोडक्ट खाते हैं उसके साथ डाइजेशन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द एनर्जी इज यूज टू डू ऑल वर्क इन द ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम काम करते हैं उनमें हम एनर्जी का प्रयोग करते हैं। द प्रोसेस बाय लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज इट टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि एक बेस्ड मटेरियल होता है। हैंस द जॉब ऑफ द गेटिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज मेन टास्क ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सबसे बड़ा जो काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि ऑक्सीजन को टेक करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेपर्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम रेस्पिरेशन सिस्टम का होता है। द हैपन ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर ब्रीथ। जब आप सांस लेते हैं यू हैव बी रीड हाउ ऑक्सीजन कैरिड बाय द ब्लड इन द टू बॉडी इन द cell in oxygen combined with the food and produce energy that is can use. This is a brief drill of the respiration human. This is a detailed description respiration human in the given below. The nose and the throat. You take in air through the nostril or opening of the nose. आप सांस नाक से सांस लेते हैं. Is the air is cold, हवा ठंडी होती है, it is maybe a winter. It is क्विकली हीटेड बाय द वार्म ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है वार्म उससे वो गर्म हो जाती है एंड पासिस थ्रू द ब्लड वेसल नियर द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज। और जैसे ही नोज की इनर लाइनिंग तक वो पहुंचती है वेसल्स के द्वारा। एट द सेम टाइम म्यूकस इन द दोज नोज मॉइस्चर द एयर। और म्यूकस जो होता है वो क्या करता है उसको मॉइस्चर कर देता है एयर को। फाइनली बोथ लार्ज एंड टाइनी हेयर इन द नोज हेल्प टू क्लीन द एयर इन योर नोज एंड बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन लाइक द बैक्टीरिया। नाक के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं आपके, म्यूकस क्या करता है उस बैक्टीरिया को और हेयर जो है उनको वहीं ट्रैप कर देते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ऑफ बैक्टीरिया। नाउ द मोइस्ट क्लीन एयर मूव इनटू द योर थ्रोट एंड फ्रॉम देयर थ्रू द विंड पाइप डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो ऑक्सीजन गैस हमने ली है वो साफ स्वच्छ हो जाती है और हमारे विंड पाइप से होती हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है। अब बात करते हैं नीचे उसका आगे का जो विभाग होता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई। एज यू ब्रीथ एयर पासेस डाउन थ्रोट इनटू द ट्रैकिया। सून द एयर रीचेज अ प्लेस वेयर द ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू टू ट्यूब्स। हम देखें ट्रैकिया जो आगे जाके दो भागों में टूट जाता है। ईच ऑफ दीज ट्यूब्स कॉल्ड अ ब्रोंकस, उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। ईच ब्रोंकस फर्दर ब्रांचेस इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। आगे चल के और छोटे ट्यूब्स में ब्रांचेस टूट जाते हैं। द थिनेस्ट ब्रांचेस लीड टू ग्रेप लाइस क्लस्टर ऑफ द टाइनी बैलून्स कॉल्ड एल्वियोली। इसमें बैलून लाइस स्ट्रक्चर क्लस्टर्स में बने हुए होते हैं, उनको हम एल्वियोली कहते हैं। द एल्वियोली मेक्स अप मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द लंग्स। ज़्यादातर बड़े टिश्यू बनाते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन ईच थिन वॉल्ड एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। जितने भी आपके एल्वियोलस होते हैं वो थिन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा मतलब चारों ओर से घिरे होते हैं। इट इज़ हेयर द योर ब्लड पिकअप इट्स कार्गो ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब एयर से आए हुए ऑक्सीजन को यहाँ से ले आते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली पास इनटू द ब्लड में चली आती है फ्लोइंग इन द कैपिलरीज। मीन वाइल द बेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पासिस फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोली। विद इन द सेकेंड यू ब्रीथ आउट द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसमें से जो आपकी वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जाती है। लिंक ऑफ द डाइजेशन विद द रेस्पिरेशन। अब देखिए रेस्पिरेशन का किस तरह से डाइजेशन से जुड़ाव है। इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट द मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू द वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो भोजन सिस्टम द्वारा ही बॉडी में पहुंचता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स हार्ट एंड ब्लड। इन भागों में बटा होता है। तो पहला है आपका तो आर्टरीज है। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स योर ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल आपके ब्लड को पंप करता है। इट पासिस थ्रू द लार्ज ब्लड वेसल्स इनटू द बॉडी। बड़े बड़ी वेसल्स होती हैं उनमें चला जाता है। द एरोटा, सब एरोटा कहते हैं। द एरोटा इज द आर्टरी दैट द कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एरोटा वो होती है जो ब्लड को बॉडी से ले जाती है। द एरोटा सून ब्रांचेस इनटू द अदर स्मॉलर आर्टरीज विच इज़ फ्रॉम द नेटवर्क लीडिंग टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे उनमें सब नेटवर्क फंसा होता है छोटी कैपिलरीज का, वो ब्लड वहाँ से चला जाता है। अब आते हैं कैपिलरीज का। द आर्टरी नेटवर्क कैरीज ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी बट देयर वॉल्स आर टू थिक and for oxygen food to pass through the in order to this main job.
तो जितनी भी इसकी थिक वॉल्स होती हैं और ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। इनटू द वेरी थिन वॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरीज। इन जो छोटी पतली पतली नर्व्स होती हैं इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। फूड एंड द ऑक्सीजन पास थ्रू द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज एंड एंटर द सेल। और ये छोटी छोटी कैपिलरीज द्वारा जो फूड है, ऑक्सीजन है, हमारी कैपिलरीज द्वारा सेल्स के अंदर चला जाता है। लास्ट टॉपिक इसमें ब्रेन है। आफ्टर द ब्लड हैज़ गिवन अप टू द ऑक्सीजन एंड इज अ डार्क रेड अगेन, दोबारा से वो रेड हो जाते हैं। इट्स लीव द कैपिलरीज एंड द एंटर ब्लड वेसल्स कॉल्ड द वेन्स। अब वो जो वेन्स में जो ब्लड है लौट कर आता है वो वेन्स द्वारा आता है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन का काम है कि जो ब्लड है उसको लौटाकर हार्ट तक लाना। वेन्स हैव द टाइनी वन वे वॉल्व्स, उसमें एक टाइप के वॉल्व्स होते हैं जो एक साइड ही चल सकते हैं। दीज वॉल्व्स हेल्प टू कीप द ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग बैकवर्ड। इससे ब्लड जो है पीछे नहीं आ सकता, तो ब्लड अवे फ्लो बैक टू द हार्ट, तो सीधा जो ब्लड है वो सीधा हार्ट में चला जाता है। एंड ऑफ द योर चैप्टर।